नमस्कार आप सभी किसान भाइयों को। आज के इस वीडियो में हम आच्छादन से जुड़ी जानकारी में पत्तों का इस्तेमाल कैसे करें, क्या एक ही पेड़ के सभी पत्तों को हम आच्छादन में प्रयोग कर सकते हैं या अन्य पत्ते होना बहुत ही आवश्यक है या और दूसरा कोई प्रक्रिया है, इसको समझेंगे। तो चलिए हम इसको पूरी तरीके से समझते हैं। तो यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर रख लें कि नीम का पत्ता ज़्यादा बेटर होता है और उससे कीटाणु वगैरह भी भागते हैं, तो क्या हम सिर्फ नीम के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा आच्छादन उसी से कर दें तो क्या वो पूरी तरीके से हमें फायदेमंद रहेगा या फिर हमें नुकसान भी हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब हम एक ही पेड़ के पत्तों को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमें वहां पे नाइट्रोजन की कमी भी हो सकती है मिट्टी में, क्योंकि जब पत्ते सड़ते हैं तो एक बार वो नाइट्रोजन खींचते हैं और सभी पत्ते अलग अलग तत्व भी हमारे मिट्टी को प्रदान करते हैं। और यदि हम नीम के ही पत्ते का पूरा इस्तेमाल करें तो वहां पे एसिडिक ज़्यादा बन सकता है, जिससे हमारे छोटे पौधों को नुकसान हो जाएगा। बड़े पौधों को खास नुकसान नहीं होता, लेकिन छोटे पौधों के जड़ और उनके अंकुरण में थोड़ा समय लग सकता है, दिक्कतें आती हैं। उसी तरीके से जब हम सागौन के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे भी यही समस्या आती है। ज़्यादा मात्रा में सागौन के पत्ते इस्तेमाल करने से एसिडिक वहां पे भी बनेगा और हमारे मिट्टी से वो सड़ते समय नाइट्रोजन खींचेगा। तो ऐसे स्थिति में हमें इसके पूरे तरीका को समझना चाहिए। और यदि अन्य पत्तों में हम जाएं तो आपके मिट्टी में यदि पोटाश की कमी है तो आप केले के पत्ते का भी आच्छादन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी ये आपका सवाल बना रहेगा कि क्या हम पूरी केले के पत्ते से आच्छादन कर सकते हैं। तो इन सबके जवाब में एक कॉमन जवाब ये है कि हमें किसी भी एक पेड़ के सभी पत्तों से आच्छादन नहीं करना है, उससे हमें फायदा के साथ साथ बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में जब भी हम आच्छादन करें तो हमें मिक्स पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास सपोज दैट कोई एक पेड़ है, उसी के पत्ते हैं, चाहे वो सागौन हो, नीम हो, केला हो या अन्य कोई भी अमरूद हो, तो उसके पत्ते को इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, उसके सूखने के बाद आप पहले मिट्टी के ऊपर एक गोबर के खाद का एक लेयर कर लीजिए। पहले गोबर की खाद से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप आधा सेंटीमीटर से लेके 1-2 सेंटीमीटर तक आप आच्छादन कर सकते हैं गोबर का। उसके बाद आप कोई भी पेड़ का पत्ता आपके पास इकट्ठा हो, आप उससे आच्छादन कर सकते हैं। लेकिन जब एक ही पेड़ के पत्ते हैं, कहने का अर्थात है कि यदि आपके पास सिर्फ सागौन है या सिर्फ नीम है या फिर कोई अन्य पेड़ का सिर्फ वही पत्ते हैं, तो आपको उसका लेयर ज्यादा मोटा नहीं रखना है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि 5 से 7 सेंटीमीटर तक आप आच्छादन कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में जब एक ही पत्ते हमारे पास हैं तो हमें 5 से 7 के जगह कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर ही आच्छादन करना ज्यादा उचित होता है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आपके पास 2 विकल्प और बचते हैं। या तो आच्छादन के नीचे हरी घास का आच्छादन कर दीजिए। हरी घास, हरे खाद भी हो सकते हैं। हरे खाद में आपका दलहन के पत्ते, जैसे कि आपका सेम हो गया, अरहर, मूंग, उड़द, ये जितनी भी दलहने हैं इनके पत्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही आपके पास यदि हरी सब्जियां हैं, उनके पत्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पत्तों को काट के आप टुकड़े में विभाजित करने के बाद इसे आप आसानी से नीचे आच्छादन के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 सेंटीमीटर इनको रख लीजिए, उसके बाद सूखा आच्छादन कर दीजिए। उसके साथ ही यदि आपके पास ये भी विकल्प नहीं है, गोबर का खाद भी नहीं है, हरी खाद भी नहीं हो पा रही है, तो आप ऐसे स्थिति में आधा से 1 सेंटीमीटर तक नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं। आप आधा से 1 सेंटीमीटर तक नीम की खली नीचे कर दीजिए, उसके बाद आच्छादन कर लीजिए। मैं आपको इसमें 2 चीजें और बताता हूं कि जब भी आप आच्छादन करें तो पेड़ के तने से, जैसा कि पहले भी हमने कहा है, 5 से 7 सेंटीमीटर दूर पर कीजिए। लेकिन यदि आप कभी बीज बोने जा रहे हैं या कोई पेड़ पौधे लगाने जा रहे हैं
जिस जगह पे, वहां पे यदि आपका पहले से फिक्स है कि इस जगह पे हमें ये पौधे लगाने हैं या ये बीज इसमें जमीन में डालना है, तो ऐसे स्थिति में आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 1 हफ्ते यानी 7 से 10 दिन, 1 हफ्ते भी कम से कम होने चाहिए। आप 1 हफ्ते पहले वहां पे आच्छादन पहले से कर दीजिए। जब आप पहले से आच्छादन कर देंगे तो वहां का माहौल मिट्टी का थोड़ा बदल जाएगा और हमारे बीज के अंकुरण और उसकी भरण पोषण के लिए लाभ मिलेगा। तो आप इस तरीके से आच्छादन का प्रयोग करें और कोशिश करें कि आपके पास जो भी पत्ते हैं वो मिक्स पत्ते हों। मिक्स पत्ते रहेंगे तो आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं है तो एक ही पत्ते का हम फिर से कहेंगे कि आप ज्यादा मोटा ना करें, 3 से 4 सेंटीमीटर ही इस्तेमाल करें। उसके नीचे जो हमने 3 विकल्प बताया उनमें से कोई भी विकल्प आप चुन सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खेती से जुड़ी जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। खास तौर से हम गौ आधारित खेती पे बात करते हैं। उसके साथ ही आप मेरे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आपके यहाँ कोई समस्या आ रही है, आप वहाँ का फोटो या वीडियो बना के या फिर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, जिसको हम वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे उससे जुड़ी सारी जानकारी अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।